शेडी साइड में होने वाले मर्डर्स और सारा फियर के कर्स को रोकने के लिए मैं सारा फियर के हाथ को उसके बॉडी से मिला देती हूँ। पर जैसे ही मैंने हाथ को बॉडी से मिलाया, मुझे भी सारा फियर के विजन्स आने लगते हैं और उसी विजन्स में मुझे वो अपनी कहानी दिखाती है कि ईयर 1666 में सारा फियर के साथ क्या हुआ था और वो विच कैसे बनी। उस विजन में मैं सारा फियर को अपने रूम में देखती हूँ। सारा फियर एक आम लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और वो अपने पिता और भाई हेनरी के साथ रहती थी। उसके पिता चाहते थे कि वो सोलोमन गुड के साथ शादी कर ले, क्योंकि सोलोमन की बीवी और बच्चा मरने के बाद वो अकेला हो गया है और सारा की उससे अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन सारा सोलोमन को सिर्फ दोस्त ही मानती थी। सारा तो अपने ही पड़ोस की लड़की हना से प्यार करती थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। आज जब सारा अपनी बकरी का एक बच्चा सोलोमन को देने जा रही थी, तब गांव के सारे यंग लड़के लड़कियां आज रात होने वाले पार्टी की तैयारी कर रहे थे। रात हो जाती है। सारा, हना और उनकी दोस्त लीजी तीनों पार्टी के लिए निकलते हैं, लेकिन पहले वो जंगल में रहने वाली एक विच से नशीले बेरीज चुराने जाते हैं। वो विच 1000 साल की थी। वो जवान रहने के लिए जवान लड़कियों का खून पीती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो शैतान से डील करके अमर हो गई है। जब ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं, तब विच वहाँ नहीं होती। वो बेरीज ढूंढने लगते हैं। सारा को वहाँ एक किताब मिलती है जिसमें काले जादू और शैतान से डील्स के तरीके होते हैं। वो उसे देख ही रही थी कि विच वहाँ आ जाती है। वो सारा को किताब पढ़ते देख लेती है। वो उसे शैतान के आने का संकेत देकर वहाँ से जाने को कहने लगती है। सारा, हना और लीजी तीनों वहाँ से बेरीज लेकर भाग जाते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है और सभी नशीली बेरीज खाकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी कैलेब सारा और हना के साथ बदतमीजी करने लगता है। सारा उसे डांटती है, जिससे सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। सारा और हना दोनों बाकी लोगों से अलग आकर जंगल में प्यार का इजहार करते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी वहाँ किसी के आने की हलचल होती है। सारा और हना दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह हना सारा को बुलाकर अपने घर ले जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है। वो सारा को बताती है कि उसके पिता साइरस मिलर, जो कि एक प्रिस्ट है, वो आज सुबह से कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। हना को ऐसा लगता है कि ये सब कल रात जो हुआ उसकी वजह से हो रहा है। दो लड़कियों का आपस में संबंध बनाना धर्म के खिलाफ है। कल रात जो उन दोनों ने किया वो धर्म के हिसाब से गलत है। इसीलिए जो भी गलत हो रहा है वो सब भगवान उन्हें सजा दे रहे हैं। इसीलिए उन्हें अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए। तभी हना की माँ वहाँ आ जाती है और सारा को अपने घर से बाहर कर देती है। थॉमस ने कल रात सारा और हना को एक साथ जंगल में देख लिया था। थॉमस ये बात पूरे गांव में फैला चुका था। सारा के पिता उसकी इस हरकत के लिए खुद को दोषी मानते हैं। उनका मानना था कि वो सारा को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, इसीलिए उसने ऐसी हरकत की। पूरे गांव में अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई थी। सारे अनाज में कीड़े लगने लगते हैं, जानवर पागल हो गए, कुएं में कुत्ता मर गया और इन सभी चीजों की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो समझने लगते हैं कि गांव में किसी ने शैतान को बुलाया है। शैतान के आने से ही सब बुरा हो रहा है। ये सब देखकर सारा भी घबरा जाती है। सोलोमन उससे मिलने आता है। सारा सोलोमन को कल रात हुई सारी बातें बता देती है। सारा उसे बताती है कि कल जब वो और हना एक साथ थे, तब वहाँ किसी के आने की हलचल हुई थी और वो दोनों भागकर गांव आ गए थे। उसे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ शैतान हो और वो उनके पीछे पीछे गांव आ गया हो। कहीं न कहीं सारा गांव में होने वाली अजीब चीजों का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। पर सोलोमन सारा को समझाता है कि शैतान बिना बुलाए किसी के पीछे नहीं आता। वो सारा को एक चाकू देता है और उससे कहता है कि सारा को जब भी उसकी जरूरत पड़े वो उसके पास आ सकती है। तभी अचानक गांव में हलचल होने लगती है। पता चलता है कि साइरस मिलर ने गांव के सारे बच्चे को बंदी बना लिया है और उन्हें मारकर उनकी और अपनी आंखें निकाल ली हैं। उन बच्चों में सारा का भाई हेनरी भी था। सारा जब अंदर पहुंचती है तब साइरस उस पर भी हमला करने लगता है, पर सोलोमन उसे बचाकर साइरस को मार देता है। इस हादसे के बाद पूरे गाँव में खौफ का माहौल बन जाता है। हादसे के पीछे कौन है, इसका कारण पता लगाने के लिए अदालत
लगती हैं। सबका मानना था कि किसी ने शैतान को गांव में बुलाया है। तभी कैलेब सबसे कहता है कि सारा और हन्ना दोनों ने शैतान को बुलाया है। वो दोनों विच हैं और कैलेब ने ये अपनी आंखों से देखा है। कैलेब ये सब झूठ बोलकर सारा और हन्ना से बदला लेना चाहता था, क्योंकि कल रात दोनों ने कैलेब को सबके सामने जलील किया था और इसका बदला निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका था। उसके साथ साथ गांव के और भी लोग जो सारा और हन्ना से नफरत करते थे, सभी ने झूठ बोलकर उन्हें विच बना दिया। इसके बाद गांव के सारे लोग हन्ना और सारा को विच समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि गांव को शैतान से आजाद करने के लिए सारा और हन्ना को मारना होगा। अब ये सब सुनकर दोनों गांव से भागने लगती हैं, पर हन्ना पकड़ी जाती है। गांव वाले उसे बंदी बनाकर सारा को ढूंढने लगते हैं। सारा छुप छुपाकर वहां पहुंचती है जहां हन्ना को बंदी बनाकर रखा गया था। सारा हन्ना से मिलकर तय करती है कि वो विच के पास जाएगी और शैतान से डील करके खुद को और हन्ना दोनों को बचा लेगी। पर जब सारा विच के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसे किसी ने मार दिया है और वो किताब जिसमें शैतान से संपर्क करने का नुस्खा था वो भी गायब है। सारा बहुत डर जाती है। घबराकर वो सोलोमन के पास पहुंचती है, क्योंकि सोलोमन उसका अच्छा दोस्त था और वो गांव से अलग जंगल में रहता था। वो सोलोमन को बताने लगती हैं कि शैतान से किसी ने हमारे गांव के बदले डील की है। तभी गांव के लोग सारा को ढूंढते हुए सोलोमन के घर तक पहुंच जाते हैं। सोलोमन सारा को अपने घर के तहखाने में छुपा देता है। सारा को वहां एक अंडरग्राउंड दरवाजा दिखता है। उसके अंदर जाने पर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां वही किताब होती है जो विच के घर पर उसे मिली थी। इसके अलावा वहां उसे जानवर का सर और डायन का निशान भी दिखता है जिसमें खून भरा होता है। वो समझ जाती है कि गांव में जो भी हो रहा है वो सोलोमन की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से ही साइरस ने पागल होकर गांव के बच्चों और अपनी जान ले ली। उसी ने ही विच को भी मार डाला। तभी वहाँ सोलोमन आ जाता है। वो बताता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी बीवी और बच्चे दोनों मर गए। वो अपनी जिंदगी में तरक्की चाहता था, इसलिए उसने शैतान से सौदा कर लिया। उसे अपनी तरक्की के बदले शैतान को एक नाम देना था और उसने साइरस मिलर का नाम दे दिया। कुछ सालों पर वो शैतान को एक नाम देगा और शैतान बदले में उसे तरक्की देगा। आगे वो सारा को अपने इस गलत काम में साथ देने के लिए कहता है, पर सारा नहीं मानती और वो सोलोमन पर उसी चाकू से वार कर देती है जो उसे सोलोमन ने दिया था। सारा सोलोमन को घायल करके वहाँ से भाग जाती है। उसे वहाँ वही बड़ा सा दिल दिखता है जिस पर मक्खियाँ होती है। असल में वो शैतान का दिल था। वो वहाँ से आगे बढ़ती है। उसे ऊपर एक रास्ता दिख जाता है। वो बाहर निकलने वाली होती है कि सोलोमन आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इसी बीच वो चाकू से सारा के हाथ पर वार करता है। उसका हाथ कटकर वहाँ पड़े पत्थर पर गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानती। किसी तरह वो दूसरा रास्ता ढूंढ के गांव पहुंच जाती है। जैसे ही वो गांव पहुंचती है, सोलोमन भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सोलोमन उसे पकड़कर गांव वालों को सौंप देता है। सब उसे भी हन्ना की तरह बंदी बना लेते हैं। अब सुबह हो जाती है और सभी फांसी के लिए इकट्ठा होते हैं। सारा और हन्ना दोनों को जबरदस्ती ये कबूल करने को कहा जाता है कि वो दोनों विच हैं। सारा हार कर वो कबूल कर लेती है जो वो नहीं होती। हन्ना उसे रोकती है पर वो नहीं मानती। वो सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है और हन्ना को बेगुनाह बता देती है। कोई भी हन्ना की नहीं सुनता। सारा को फांसी हो जाती है और हन्ना बच जाती है। सारा मरते मरते सोलोमन को श्राप देती है कि वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो अपने साथ हुए हर एक अन्याय के बारे में सबको बताएगी। गांव वालों के जाने के बाद सारा के दोस्त उसे अच्छे से दफना देते हैं। अब मुझे सारा फियर की सारी कहानी पता चल चुकी थी। उसने मुझे अपने विजन्स दिखाकर उस पर जो भी बीती थी वो सब दिखा दिया था। मैं समझ चुकी थी कि शेडी साइड पर सारा फियर का कर्ज नहीं है, ये सब गुड परिवार का किया धरा है। तभी मैं देखती हूँ कि शेरिफ निक गुड भी वहाँ आ गया है और वो जोश से मेरे बारे में पूछ रहा है। मैं तुरंत जोश को निक से दूर ले जाकर छुप जाती हूँ। वो हमारे पीछे आता है पर हम उसे धोखा देकर उसकी पुलिस की गाड़ी लेकर भाग निकलते हैं। मैं जोश को सारी बात बताती हूँ कि सारा फियर विच नहीं है। असल में गुड परिवार हमेशा से शैतान से सौदा करता आया है। 300 साल से गुड परिवार का हर वारिस शैतान को एक नाम देता है जिसके बदले शैतान उसे तरक्की देता है और शैतान शेडी साइड के लोगों को मारकर अपनी प्यास बुझाता है। निक ने ही शैतान को टॉमी का नाम दिया था और अब तक जितने भी शेडी साइड किलर्स बने हैं
वो सब गुड परिवार ने ही उनके नाम शैतान को दिया था। अब तक शेडीसाइड की बदहाली और सनीवेल की खुशहाली की वजह गुड परिवार है। शैतान नहीं चाहता था कि हम इस राज तक पहुँचे, इसीलिए वो हमारे पीछे किलर्स भेज रहा था। मैं जिगी को भी सारी बातें बता देती हूँ। अब हमें निक गुड को मारना था, तभी शेडीसाइड शैतान से आजाद हो पाएगा। पर जिगी को याद आता है कि उसने निक को मदद के लिए कॉल किया था। अब हम निक को उसी के जाल में फंसाकर मारने वाले थे, पर इसके लिए हमें मार्टिन की जरूरत है। मार्टिन की भी निक से दुश्मनी थी और वो शेडीसाइड मॉल के सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छे से जानता था, इसीलिए हम उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। हमारा प्लान था कि मैं अपने खून को पूरे मॉल में फैला दूंगी, जिससे सारे किलर्स यहाँ आ जाए और हम उन्हें लॉक कर देंगे। और फिर जैसे ही निक यहाँ पर आएगा, मैं उस पर भी अपना खून डालकर सारे किलर्स को रिलीज कर दूंगी। इससे सारे किलर्स जो मेरे खून के पीछे पड़े हैं वो निक को मार डालेंगे और शैतान का अंत उसी के साथ हो जाएगा। हमने सारी तैयारियां कर ली थी, पर किलर्स के आने से पहले निक के पुलिस वहां आ जाते हैं। वो हमें पकड़ने वाले होते हैं कि किलर्स भी आ जाते हैं और वो पुलिस वालों को मार देते हैं। हमारे प्लान के मुताबिक हमने किलर्स को लॉक कर दिया था। हम निक पर मेरा खून डालकर किलर्स को रिलीज कर देते हैं, लेकिन निक हमारा प्लान समझ जाता है। वो जिगी को खींचकर मेरा खून उस पर भी लगा देता है। अब सारे किलर्स निक के साथ साथ जिगी के भी पीछे पड़ जाते हैं। मैं उसे बचाने के लिए अपना हाथ काट कर किलर को अपने पीछे ले आती हूँ। निक बचकर भागने लगता है, मैं उसके पीछे जाती हूँ। अब जॉर्ज, जिगी और मार्टिन मुझे बचाने के लिए मेरा खून सभी किलर्स पर डाल देते हैं, जिससे सारे किलर्स एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन तभी अचानक सैम खुद को छुड़ाकर मेरे पीछे आने लगती है और तब तक और किलर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जो किलर मर चुके थे वो भी जिंदा होने लगते हैं। अब जिगी, जोश और मार्टिन की भी जान खतरे में आ जाती है। मैं निक के पीछे उसी जगह पहुँच जाती हूँ जहाँ गुड परिवार शैतान से सौदा करता था और जिसे अब तक सभी सारा फियर का घर समझते थे। सैम भी वहाँ पहुँच जाती है और मुझ पर हमला करने लगती है। मैं किसी तरह उसे हमारे रिश्ते की याद दिलाकर बच जाती हूँ, पर वहाँ निक मुझे मारने लगता है। मैं उसका हाथ उस बड़े से शैतानी दिल पर रख देती हूँ। वहाँ हाथ रखने से उसे अब तक मरे सभी लोगों की शक्लें दिखने लगती है और वो डर जाता है। मैं इस बात का फायदा उठाकर उसे मार देती हूँ। निक के मरते ही सारे किलर्स गायब हो जाते हैं। सैम होश में आ जाती है। दीवार पर से सारे किलर्स का नाम मिट जाता है और वो शैतानी दिल और डायन का निशान भी गायब हो जाता है। अब शेडीसाइड भी सनीवेल की तरह नॉर्मल और खुशहाल हो जाता है और मैं और सैम भी एक हो जाते हैं।